हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका मेंटोर आशीष गर्ग और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सेशन जहां पर हम बात करेंगे कि एलिट जो अभी पेपर आपका होने वाला है दिसंबर में, उसमें इंग्लिश में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि एलिट का जो सेक्शन है, एलिट में जो हमारा पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है और उस पैटर्न के हिसाब से क्या क्या वो मॉडिफिकेशंस हैं जो चीज़ें आपको अपनी प्रिपरेशन में करनी चाहिए, जिस वजह से आपका इंग्लिश का सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है एलिट में वो अच्छा चला जाए। हमने जब पैटर्न चेंज देखा तो पैटर्न चेंज में हमने एक चीज नोटिस करी कि टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसमें अब आपके पास इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं। पहले ये 35 आते थे, अब जब ये 50 क्वेश्चंस आते हैं तो आई एम श्योर दैट दे हैव चेंज्ड सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर session will help you to understand ALET का paper better and also will give you that clue to prepare for this paper accordingly. ठीक है। Now keeping this particular thing in mind, first thing जो आपको करना है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अब आप एक शिफ्ट देखेंगे इस पेपर में भी जहां पर रीडिंग विल प्ले अ मेजर रोल। सो इसलिए रीडिंग तो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सब बातें करने से पहले अगर हम चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या चीजें आई है या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। वो मॉडिफिकेशंस है द मॉडिफाइड सिलेबस ऑफ ALET 2023 फॉर BA LLB ऑनर्स इज एज फॉलोज। द ALET 2023 पेपर विल हैव 3 सेक्शंस और आपके पास 90 मिनट है। 90 मिनट में आपके पास 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स है 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब क्लैट ऑलरेडी आपके पास 150 क्वेश्चंस देता है और 120 मिनट्स देता है, लेकिन एलेट आपको सिर्फ 90 मिनट्स देता है, जहां पे इंग्लिश में आपके पास 50 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग में 70 क्वेश्चंस। ये है आपका पूरा ब्रेकअप। अब इस पूरे के पूरे ब्रेकअप में आपको देखिए ज्यादातर आपकी जो वेटेज है वो किधर है, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे आपसे लीगल के बारे में भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ऐसा उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बता रखा है। लीगल प्रिंसिपल्स में बी यूज्ड इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन टू टेस्ट लॉजिकल एप्टीट्यूड, बट द एग्जामिनेशन विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लीगल नॉलेज और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, +1 आपको मिलेगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 4 रॉन्ग आंसर विल लीड टू डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स। तो इसका कहने का सीधा सीधा सा मतलब क्या है कि आपके पास नेगेटिव है ऑफ 0.25 प्लस यू हैव अ +1 आई थिंक फॉर एवरी करेक्ट। इफ 2 or more candidates get the same marks at all India law entrance test, their merit will be determined on the basis of higher marks in the logical reasoning section। कि भैया अगर आपके लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स आते हैं या और 2 लोग ऐसे हैं जिनका सेम स्कोर है, तो जिसके लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहां तक तो बात क्लियर हो गई सबको। अब एलेट की एक हिस्ट्री रही है कि वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर रहा है। उसने बेसिक से लेके हाई एंड लेवल तक के क्वेश्चंस बच्चों से पूछे हैं। बेसिक, इतना बेसिक कि उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच पूछी है, एक सेंटेंस दे दिया, उसको अंडरलाइन करके उस वर्ड को पूछा है कि इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। दूसरे चीज में उन्होंने पूछा था, एक उन्हें लिटरेरी डिवाइसेस से बहुत ज्यादा प्यार है कि वो लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। तो यही चीज को अगर हम इधर देखें और चलें अपने इनके पेपर की तरफ, ये वो पेपर है जो इनका 2022 में अभी पेपर आया था। और ये जो 2022 में पेपर आया था, इसमें अगर हम इंग्लिश के सेक्शन को देखें, दिस वाज द ब्रेकअप जो आपको मैंने अभी बता ही चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप इसके उसमें जाएंगे तो तब आप ये देखेंगे कि पहला चीज इन्होंने पूछा है, एक छोटा सा एक पैसेज दे दिया आपको, ठीक है, एन एक्सेप्ट फ्रॉम अ रूलिंग ऑफ द कोर्ट सिविल एक्शन अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वर्सेस यूएसए, और उसके ऊपर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस, सो क्रिटिकल रीजनिंग का एक चीज हो गया। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर विद इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, सो एक आरसी है। और फिर उन्होंने आपसे कंटेक्चुअल वोकैबुलरी पूछी कि कंपेलिंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद अगेन देयर इज एक आरसी का पैसेज है जिसमें उन्होंने आपसे फ्रेज के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर हम एक चीज आसानी से बोल सकते हैं
कि idioms, phrases and phrasal verbs is something that is really very very important. Again यहाँ देखिए pointed out. Then which of the following statements are true for the given text? ये simple questions है. The most appropriate byline for the article would be, ठीक है, वो उन्होंने पूछा है. That which of the following statements is true? It can be inferred. तो ऐसे questions अभी तक हमारे को नहीं दिखे हैं जो out of the syllabus type लगे या लगे कि हमने तो ऐसे कुछ पढ़ा ही नहीं है. आगे अगर चलते हैं, again read the book descriptions of 3 different books up to for sale online and answer the question by choosing the correct option. ये 3 बुक्स हैं, उसके बारे में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है. By using the phrase gives a glimpse into, ठीक है, the test suggests that on being a veterinarian series, क्या वो बताता है? A small animal veterinarian involves dealing with, ठीक है, अंडरलाइन फ्रेज के बारे में पूछा. तो बेसिकली सारी की सारी चीजें अगर हम देखें, वोकैबुलरी को उन्होंने आपको पैसेज के थ्रू या फ्रेजेस को भी उन्होंने पैसेज के थ्रू आपसे पूछने की कोशिश करी है. तो दैट मीन्स योर वोकैबुलरी एंड फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. ठीक है, उसके बाद रीडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रीडिंग में आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो इस वक्त उन्होंने काफी सारे यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं. फिर उन्होंने एक क्वेश्चन इससे पूछा है कि वो थे, अच्छा ये मैच द कॉलम्स इनको बहुत पसंद है. ये मैच द कॉलम्स काफी हद तक ये पूछते हैं. अगेन यहाँ देखिए एक वो है, यहाँ पे आपको जो एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये 2022 के पेपर को एक बेंचमार्क मान के ये देखिए कि उन्होंने कहाँ से ये पैसेजेस उठाए हैं और उस टाइप की रीडिंग आपको करना बहुत जरूरी है. हमने देखा था कि क्लैट में जिस तरीके के पैसेजेस आते हैं उसको रीड करना एक अलग तरीके का चैलेंज है, उस टाइप के पैसेजेस को, और यहाँ एक अलग तरीके से आपसे पैसेजेस पूछे गए हैं जिसकी आपको तैयारी अभी से कर देनी चाहिए. ठीक है, यहाँ देखिए, लेकिन उनमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं फिर से पूछे हैं विच ऑप्शंस इंक्लूड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, ensuring the flush appearance on all its faces refers to what. So basically जो मैं अभी चीज देख के आ रहा हूँ इसमें कि अभी 3 चीजें मुझे दिखाई दी हैं. एक है idioms और vocabulary का आपके पैसेज के थ्रू पहुंचना, ठीक है. दूसरी चीज आपसे क्वेश्चंस ऑन आरसी ज्यादा है अभी तक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी उन्होंने कुछ हद तक इंक्लूड कर रखी है. तो ये वो 3 टॉपिक्स हैं जो अभी आपके ऊपर हावी दिखते हैं और प्लस आपको इस पे काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी. ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. अगेन वी हैव अनदर लॉरेंस रूबिन के ऊपर एक पैसेज है. अगेन इसके ऊपर पैसेज में प्राइमरी पर्पस, टोन कन्वेड, ठीक है. तो बेसिकली ऐसा कुछ चीज नहीं है जो नया चीज इसमें दिखाई दे रही हो मुझे अभी, लेकिन अगेन इट्स मोर अबाउट रीडिंग, इट्स मोर रीडिंग डोमिनेंट अभी भी. ठीक है, ये अभी हम 32 तक पहुंच गए और अभी तक हमारे पैसेजेस चल रहे हैं. अगेन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मोस्ट क्लोजली रिजेंबल इन द मीनिंग. ठीक है, तो हमने देखा अराउंड which would be the primary. The first paragraph is a fine example of something. So it was all reading based paper. ये आपके 50 के 50 questions यहाँ पर अगर हम देखें, identify the, अब ये देखिए इन्होंने हर चीज आपसे थ्रू पैसेज पूछी है. ये देखिए, you are a good girl, you understand everything, don't you? It's a tag question, interrogative statement, imperative negative statement, echo question. So, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस, जो बात मैं आपसे कर रहा था कि बेसिक से बेसिक चीज भी पूछे, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ पूछा इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने पूछा थ्रू अ पैसेज. तो इस वजह से पैसेज और लिटरेरी डिवाइसेस प्लस पार्ट ऑफ स्पीच जो हम आपको करवाता आ रहे हैं और मैं आपको करवाता भी हूँ, जो मैं आपको हर एक वर्ड बताता हूँ उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर आप ये पूरे देखें, इन्होंने जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे इंग्लिश के सेक्शन में इनके पास है. सो कहने का मतलब ये है कि एलिट का पेपर इज टोटली अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर इफ यू कंपेयर इट विद क्लैट. द ओनली कॉमन ग्राउंड इज दैट देयर आल्सो देयर इज रीडिंग डोमिनेंट एंड हियर आल्सो इट इज रीडिंग डोमिनेंट. 50 क्वेश्चन आपके पास है और 50 क्वेश्चन में आपके पास ये देखिए इन्होंने आपको दिए हैं कुछ 9 पैसेजेस इन्होंने दिए हैं आपको.
राइट। ये आपको इन्होंने, हाँ जी, 9 पैसेजेस दिए, 9 पैसेजेस इनटू इन्होंने 50 क्वेश्चन दिए, और उस 50 क्वेश्चन में इन्होंने आपसे वोकैबुलरी भी पूछ ली इन्होंने आपसे इडियम्स भी पूछ लिए, फ्रेजल वर्ब्स भी पूछ लिए, इन्होंने आपसे कहीं हद तक आपसे सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट भी पूछ लिया, ग्रामर भी हो सकता है कि उससे पूछ ले, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कोई ग्रामर हो सकता है इस साल वो आपसे कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी पूछ लें, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कोई ऐसी चीज है जिसमें आप आसानी से उसको कैच कर लो, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्लस आपसे टोन, टाइटल, पर्पस ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो मेनली आते हैं वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे, और आपसे क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशन क्या है इसके पीछे, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एलेट में भर के पूछे जा सकते हैं। देयरफॉर ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एलेट में पढ़नी चाहिए, सो दैट आप की तैयारी बेस्ट और बेस्ट हो जाए। ठीक है, इसके लिए हमारा बैच ऑलरेडी 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सब चीजें आपको करवाई जाती हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना है क्या, जाइए हमारी ऐप पर या जाइए वेबसाइट पे और लगाइए कोड Y468S और जुड़ जाइए हमारे साथ उसकी प्रिपरेशन करने में। ठीक है, मेरा नाम है आशीष गर्ग, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मैं वादा करता हूं कि आपके साथ रहूंगा और इस पूरी जर्नी में इसको एक फ्रूटफुल जर्नी बना के आगे चलेंगे। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।